नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विश्व भारती और मैं हूं घनश्याम मुदानी। आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने वो जानकारियां रखने की कोशिश कर रहे हैं जो ये सारे मीडिया चैनल हों या फिर ये न्यूज़पेपर हों यानी वर्तमान पत्र, ये आपके सामने ये जानकारियां नहीं रखते। पिछले ही हफ्ते के अंदर कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई है जो जिसकी जानकारी आपके सामने शायद 5% भी नहीं रखी गई होगी। इसके पहले यानी इस हफ्ते के 15 दिन पहले भी कुछ एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता ने जिस तरह से ब्राह्मणों का मजाक उड़ाया था कन्यादान के विषय में, वो तो शायद थोड़ा बहुत आपको ये सोशल मीडिया यानी सामाजिक माध्यमों के द्वारा आपको शायद थोड़ी बहुत खबर तो आई होगी। लेकिन पिछले हफ्ते शरद पवार साहब ने, जो कि इतने बड़े भीष्म पितामह कहे जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, एक सांसद हैं वो राज्यसभा के, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के कविता का पठन करते हुए उस माध्यम से उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के माँ बाप निकालने की कोशिश की या लगभग निकालेगी। इस तरह की ये वीडियोस काफी सारे सोशल मीडिया में वायरल हुए, फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो चाहे व्हाट्सएप हो। लेकिन हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के बाद या उनके माँ बाप निकालने की कोशिश करने के बावजूद उनके खिलाफ महाराष्ट्र के अंदर कोई केस नहीं दर्ज किया गया। लेकिन हास्यास्पद बात यह हुई क्योंकि ये हकीकत दिखाई दे रही है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार तो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र में। लेकिन आपको एक और बात बता दें, कल ही जानकारी आई कि एक मराठी अभिनेत्री है केतकी चितळे नाम की, उन्होंने कोई फेसबुक पोस्ट डाला था। हमने वो फेसबुक पोस्ट अभी तक पढ़ा नहीं। हाँ, हो सकता है कि उन्होंने कुछ गलत कंटेंट डाला हुआ, उनके जो कृति है यानी जो भाषा उन्होंने उपयोग की होगी उसके अंदर अगर वो गलत भाषा है तो हम उसका किसी रूप में समर्थन नहीं करते। लेकिन उन्हें वार्निंग दी जा सकती थी, उन्हें कोई छोटी मोटी तरीके से कोई पनिशमेंट दी जा सकती थी। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, ठीक है, एफआईआर दर्ज होने तक तो ठीक है। उसके बाद वहां की पुलिस जो है महाराष्ट्र की, वो उन्हें अपने कस्टडी में उन्होंने ले लिया और जब वहां की एक पुलिस स्टेशन के बाहर उन्हें लाया जा रहा था, आप समझिए उस समय ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की यूपी शाखा हो या महिला शाखा हो, उन्होंने इस पुलिस के घेरे में जो ये मराठी अभिनेत्री थी केतकी चितळे, इनके ऊपर काले रंग की स्याही फेंक दी और उसके बाद बहुत सारी भगदड़ मच गई। महिला पुलिस ने, क्योंकि वहां पुरुष पुलिस का भी आउटर कॉर्डन था, लेकिन महिला पुलिस ने इन्हें उठा करके धक्का मारा पुलिस की जीप में और वो जो वर्तन उनके साथ हुआ और उसके बाद उन्हें उठा करके उसी महिला पुलिस वालों ने सीट पर बिठाया, पीछे की आरोपी की सीट पर। कहने का मतलब यह है कि इस तरह का जो वर्तन है जो मीडिया में दिखाया गया, सोशल मीडिया में वायरल हुआ, ये बिल्कुल गलत नजर आ रहा है। अगर उन्होंने कुछ गलत लिखा था तो वो सच में निंदनीय है, ऐसा हमारा स्पष्ट रूप से कहना है। लेकिन उनके ऊपर इस तरह का अत्याचार करना, उसके बाद मालूम पड़ा कि फतवा निकाला गया है महाराष्ट्र के अंदर, आदेश दे दिया गया है कि कोई भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ अगर कुछ भी अपशब्द किसी भी सोशल मीडिया में उसका उपयोग करे तो उसे छोड़ना नहीं है, उसके मुंह काला कर देना है, उसका काली स्याही लगा करके। ये तो एक प्रकरण था। आपको दूसरा बताते हैं कि कल ही महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री और शिवसेना आज के तारीख के शिवसेना प्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे जी, इनकी सभा हुई बीकेसी में और जो विरोधी पक्ष नेता है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने तो पहले ही कहा था कि टोमने सभा होगी। टोमने सभा यानी क्या? टोमने सभा यानी ताने मारने की सभा। लेकिन दोस्तों, आपको एक और बात बता दें कि हमने ये तो आपको बताया कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार यानी नवनीत राणा के खिलाफ जो कुछ हुआ सिस्टम का दुरुपयोग करके, या फिर ये केतकी चितळे के खिलाफ जो हुआ वो सिस्टम का दुरुपयोग करके, इस तरह से ये चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस का भी उसके ऊपर बयान आया है, उन्होंने भी निंदा की है इसी चितळे मैडम के जो भी उन्होंने कुछ लिखा था। हमने पढ़ा नहीं है, अगर हम पढ़ते तो हम भी उसे गलत पाते तो जरूर उस चीज की निंदा करते, लेकिन अगर वो गलत है तो हम आज भी उसकी निंदा करते हैं। लेकिन ये देवेंद्र फडणवीस इन्होंने जो कहा था इस ताना सभा के बारे में, वो सच में कुछ उसी तरह की निकली। नवनीत राणा जी ने चैलेंज किया था, जो निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने चैलेंज किया था कि अगर आप हिंदू हो तो हनुमान चालीसा पढ़ के दिखा दो। उल्टे सन्माननीय
माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने क्या कहा सभा में? कहा कि जिसे आप संभाजीनगर कह रहे हो, बाला साहब भी उसे संभाजीनगर कह रहे थे, लेकिन उसका नाम रखने, संभाजी औरंगाबाद का संभाजीनगर नाम रखने की कोई जरूरत नहीं रह गई है। यानी ये स्पष्ट रूप से हिंदुत्व से दूर जाते हुए दिखाई दिया। और उन्होंने ये कहा कि आप कौन होते हो तय करने वाले कि हम हिंदुत्व के साथ हैं कि नहीं, हम हिंदू हैं कि नहीं। यानी इस तरह की परिस्थिति में वो भी पूरी तरह से अटके हुए, फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो ऐसी परिस्थिति उन्होंने खुद की करके ले ली है। और उसके बाद उसके डिफेंस में वो क्या कहते हुए दिख रहे हैं? उन्होंने कहा कि आपने, यानी भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस ने सुबह सुबह जो शपथ विधि करवा ली थी अजीत पवार और इन सब के साथ में, वो हो गई तो वो पवित्र है, और हम राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के साथ में बैठ गए सत्ता बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए, तो वो गलत बात है। ये इनका डिफेंस था। अब देखिए, बाला साहब ठाकरे ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर कभी ऐसी नौबत आई कि कांग्रेस के साथ सत्ता के लिए बैठना पड़े तो हम शिवसेना को खत्म कर देंगे, यानी पार्टी पूरी डिसबैंड कर देंगे। इस तरह का स्पष्ट रूप से उन्होंने खुलासा किया था। शिवसेना के जो ओरिजिनल प्रमुख स्वर्गवासी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने उनकी दो मांगे थी। एक तो ये भोंगे उतरवाने की, और दूसरा जो रास्ते और फुटपाथ पर नमाज पठन होता है, यानी धार्मिक पठन, उसे बंद करवाने की। इन दोनों में से भी उद्धव ठाकरे जी ने कुछ किया हुआ दिखता नहीं है। न ही उस दिशा में वो कदम उठाते हुए दिख रहे हैं, और न ही उनका कोई इरादा दिख रहा है उस दिशा में काम करने का। तो हिंदू नाम रखकर पार्टी का, यानी शिवसेना इस तरह का नाम रख करके उन्हें फायदा क्या है? दूसरा तो उन्होंने राज ठाकरे के ऊपर कह दिया स्पष्ट रूप से। क्या कहते हैं वो कहते हैं, उन्होंने एक स्टोरी कथा करके बताई कि उनके किसी मित्र या कार्यकर्ता ने उन्हें बताया था कि मुन्ना भाई एमबीबीएस के जैसे कोई भगवा शॉल पहन करके घूमता है। अब किसी के भगवा शॉल पहन करके, यानी राज ठाकरे साहब भगवा शॉल पहनते हैं आजकल, उससे भी इन्हें तकलीफ होने लगी है। यानी भगवे रंग से अब नफरत होने लगी है। लेकिन हम हिंदू हैं, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार करने से अब हिंदू हो गए। लेकिन कृति क्या है हिंदुत्व की? हनुमान चालीसा से नफरत। इस हनुमान चालीसा के पठन के लिए सार्वजनिक जगह पर नहीं किया जाए, इसके लिए देशद्रोह का गुना, भड़काऊ भाषण करने का गुना एफआईआर रजिस्टर किया गया निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के खिलाफ। और अब उसके बाद उन्हें 12 दिन अंदर रखने के बाद ये कह देना कि हम हिंदू हैं और उसे मानने वाले, तो उन्होंने तो सीधी सीधी बात है कि हरे रंग का भगवा गॉगल लगाया हुआ है, चश्मा लगाया हुआ है। और जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जो फतवा निकाला उनके नेताओं ने कि उनके नेताओं के खिलाफ कोई भी कुछ अपशब्द लिख दे या कह दे किसी सोशल मीडिया के अंदर, तो उसका मुंह काला कर देना चाहिए, यानी कानून को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। इसी तरह की भाषा शिवसेना के आज के प्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे जी भी करते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ये किस चीज की बौखलाहट है कि कानून को अपने हाथ में लेना? क्योंकि नवनीत राणा के घर के नीचे और मातोश्री बंगले के बाहर 23 अप्रैल को जिस तरह से शिव सैनिकों ने वहां पे जमावड़ा बनाया था, बॉटल फेंकी थी, कई सारी चीजें फेंकी गई थी नवनीत राणा की तरफ या उनके घर की तरफ, उनके बिल्डिंग में घुसने का भी प्रयास किया गया था। ये सभी कृतियों के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। कल जब ये केतकी छितड़े के ऊपर, यानी ये जो मराठी अभिनेत्री, इनके ऊपर जो शाही फेंक की गई, उनके ऊपर हमला किया गया, उस विषय में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। तो क्या इनके जो फॉलोअर हैं, जो अनुयायी हैं, शरद पवार साहब के हों, उद्धव ठाकरे साहब के हों, क्या उन्हें अंधभक्त कहा जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि अंधभक्त ये शब्द या ये रिप्लेस किया गया था, यानी पहले मोदी भक्त को बाद में अंधभक्त कहा जाने लगा। अब मोदी भक्त क्या है कि मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो फॉलोअर, जो उनके समर्थक हैं, वो बिना किसी सोच विचार के उनका समर्थन करते हैं। इस तरह की एक धारणा पहले बनाई गई, उसके बाद ये शब्द आया मोदी भक्त, और उसके बाद उन्हीं लोगों को अंधभक्त कहा गया। अब ये लोग जो बिना किसी सोच विचार के, सिर्फ उनका बहुमत है, मेजोरिटी है महाराष्ट्र में, इस वजह से उनके नेता जो भी कहेंगे वो करते जाएंगे, कानून का भंग, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या ये कानून व्यवस्था है महाराष्ट्र के अंदर? क्या ये सही है? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कानून व्यवस्था या कायदा और सुव्यवस्था की सिचुएशन, क्या इसे सही कहा जा सकता है या नहीं? ये तय करना, इसका प्रमाण चेक करना, ये तो केंद्र सरकार का काम है, केंद्रीय गृह मंत्रालय का काम है, प्रधानमंत्री कार्यालय का काम है। ये एक अपनी जगह पर अलग विषय है।
लेकिन ये जो सारी जानकारी, ये जो घटनाएं हो रही है, इस विषय में हमने आपके सामने जो भी जानकारी रखी, ये आपको कैसी लगी, ये तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइए। साथ ही क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल और महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्व की है। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आप ही का विश्व भारती चैनल है। अगर आप पहली बार इस पर वीडियो देख रहे हैं या इसके पहले भी देखा है लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया आप ही के इस विश्व भारती चैनल को, तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी अगले वीडियो के द्वारा आपके साथ हमारी मुलाकात होगी। जय हिंद।